हमारी पृथ्वी पे ऐसा क्या हुआ था जिससे हमारी पृथ्वी बनी? पृथ्वी पहले 450 साल करोड़ पहले बनी थी, जिसका टेम्परेचर 8500 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब में लगभग था। पृथ्वी का बनना और उस पे जीवों की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। आज सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर हम पृथ्वी और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी और उस आज से लगभग 700 से 450 करोड़ पहले यानी 7 to 4.5 बिलियन वर्ष पहले एक हीलियम आया। हीलियम एक ऐसे पिंड था जिसके विस्फोट होने से हमारे सूर्य और कई सारे ग्रह बने। सूर्य के टूटने से ही कई सारे हमारे ग्रह बने। हीलियम जब फटा तो उससे हमारे जो मंदाकिनी थी, सौर मंडल था, वो बना। हीलियम के फटने से कई सारे गैसीय एलिमेंट उसमें भरे हुए थे, वो आपस में निकलने लगे और जुड़ने लगे। उसके फटने से कई सारे उल्का पिंड आपस में इधर उधर टकराने लगे और टकराव के कारण वहाँ ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें कई सारे एलिमेंट्स आके उसी में करते, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जिससे बना सूर्य। जब सूर्य के कणों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में जब टकराव हुआ तो सूर्य के कई सारे हिस्से टूटकर अलग अलग बिखरने लगे। उन्हीं टूटे हुए बिखरे हुए हिस्सों से हमारे सौर मंडल के बने ग्रह आपस में जुड़कर उल्का पिंड भी इधर उधर टूटने लगे और ग्रह बना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और कई सारे ऐसे ग्रह। अर्थ और मार्स के बीच में एक उपग्रह यानी एक सैटेलाइट थिया नाम का आया, जो पुराने वैज्ञानिकों का मानना है उनके अनुसार ही थिया एक आया था। पृथ्वी हमारी कई गर्म गैसीय गोला थी जिसमें कई सारे ज्वालामुखी बने हुए थे। वो अभी भी एक आग का गोला थी। उस गोले के कारण पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव था। सूर्य से टूटी हुई पृथ्वी भी एक दहकती आग का गोला थी। पृथ्वी का टेम्परेचर इतना था कि वहाँ जीवन कल्पना असंभव थी। पृथ्वी लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म थी। पृथ्वी पर लगातार निरंतर ज्वालामुखी बहते रहते थे, जिन्हें हम आज अलग अलग नामों से जानते हैं। कई सारे ज्वालामुखी थे। पृथ्वी पर अनेक ज्वालामुखी थे जो आज के टाइम पे होना असंभव है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। जब उस पर एसिड रेन हुआ तो पृथ्वी ठंडी हुई, जिससे कि उसके एलिमेंट, उसके बाहर अंदर वाले पोर पे एलिमेंट वगैरह बनने लगे। एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयू है, एजी है, सारे एलिमेंट वहाँ पर बनने लगे, जिससे और सबसे ज़्यादा एलिमेंट नमक, खनिज और पानी यानी सॉल्ट, मिनरल, वाटर बने। उन्हीं धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसमें पानी रुका। आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले यानी 3 बिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर रॉक्स बनी, पानी बना, समुद्र बना, जिसमें समुद्री जीवों की कल्पना करना संभव हुआ। दिन हमारा जो पृथ्वी पर 12 घंटे का हुआ करता था और रात भी हमारी 12 घंटे की होने लगी। टोटल 24 आवर्स होने लगे। पानी में सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ। इन्हीं सूक्ष्म जीवों से हमारे समुद्र में रहने वाले जीवों का विकास हुआ। ये सूक्ष्म जीव मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन को छोड़ने लगे। ऑक्सीजन को छोड़ने के कारण हमारे अर्थ के चारों ओर एक वायुमंडल बनने लगा, जिसमें ऑक्सीजन जैसी कई गैसें होने लगी। ऑक्सीजन होती थी, हाइड्रोजन होती थी, हीलियम होती थी, नाइट्रोजन होती थी, ऑर्गन होती थी, ऐसी कई सारी गैसें वहाँ पे बनने लगी। अब तक हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा ठोस हो चुकी थी और ठोस बनने के लिए कई सारे एलिमेंट ने आपस में जुड़कर बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग के कारण हमारी पृथ्वी का जो धरातल था वो बना, जिसमें रॉक्स थी, माउंटेन्स वगैरह बने। कई सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट से बॉन्ड करके, जैसे आयरन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया तो FO बना लिया, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड किया तो CO2 बना लिया। ऐसे कई सारी चीज़ें वहाँ पे बनने लगी। जब पृथ्वी पे जीवन की संभावना हुई तो पेड़ बहुत ऊंचा हुआ करते थे सबसे पहले, फिर समुद्री जीवों के बाद पेड़ों का विकास हुआ। इन्हीं पेड़ों से हमारे जो जटिल जीव हुए, जैसे डायनासोर्स है, मगरमच्छ वगैरह हैं, इनका निर्माण हुआ। पृथ्वी पे जो आइस एज थी या जो पहले की एज थी वो सब खत्म हो चुकी थी। अब ग्रीन एज आ चुकी थी। सबसे पहला जो इसमें महाद्वीप बना वो पैंजिया महाद्वीप बना। पूरा जो दिन होता था वो 21 से 23 घंटे का होने लगा।
और पृथ्वी पे विकास के फलस्वरूप सबसे पहले डायनासोर्स का विकास हुआ। डायनासोर्स के बारे में हम सभी जानते हैं, उनका विकास और उनका अंत। हमारी पृथ्वी पे ऐसे कई सारे जीव हैं जिनकी उत्पत्ति हुई और आज के समय में उनकी कई सारी प्रजातियां जो हैं वो लुप्त हैं। बहुत सालों पहले एक डायनासोर्स के विकास के थ्रू एक उल्कापिंड आया जो आज से लगभग करीब 4.5 लाख वर्ष पूर्व था। ये कई सारा उल्कापिंड हमारे पृथ्वी पर गिरे जो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की ओर टकराए। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर ही इसमें आग लग गई और ये पृथ्वी पर जा गिरा। पृथ्वी पर जा गिरने से लगभग 10,000 करोड़ लोग जातियों का विनाश हो गया। इसमें बेनाश होने के कारण हमारे जो ज्वालामुखी थे वो फटने लगे, नहरों में और समुद्रों में उछाल आने लगा, उनका पानी ऊपर आने लगा, कई सारे उल्कापिंड गिरने लगे आग के रूप में और डायनासोर्स का अंत होने लगा। डायनासोर्स का अंत हो जाने के बाद कई करोड़ों साल बाद हमारी पृथ्वी पे जो बानर बने, जो एप्स बनने लगे, उन एप्स ने अपना निर्वाह करना शुरू किया। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, शिकार के रूप में एक दूसरे को मार के खाना, जंगली जानवरों को मार के खाना। इन्हीं बानरों ने बाद में एप्स का रूप लिया जो धीरे धीरे इंसानों में परिवर्तित हो गए। ये अपना निर्वाह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह जाने लगे। इन्होंने ही आग का विकास किया। आग का विकास इरेक्टस नाम की एक प्रजाति ने किया था जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद में था। धीरे धीरे ये प्रजाति इंसान के रूप में विकसित होने लगी और धर्म और परिवार, खेती वगैरह आदि करने लगी। और आज का आधुनिक युग तो इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है, जितना हमने 100 सालों में विकसित किया है उतना ही 100 करोड़ सालों में लगभग विकसित हुआ है। इन सूक्ष्म जीवों से मछली से इंसान, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल और उससे बने हुए जटिल जीव जैसे हम इंसान जैसे का सफ़र बहुत ही ज़्यादा सालों में तय किया गया है। और